अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली ईद अच्छी गुजरी होगी सबकी। एज प्रॉमिस्ड मैं अपनी तीसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ इस सीरीज में। इस दफ़ा हम बात करेंगे कि बग्स और जो बग्स आती हैं सॉफ्टवेयर में उनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स और उनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेस्टर क्या है, उनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स क्या है, और एक अच्छी बग रिपोर्ट आप कैसे लिख सकते हैं। ऐसी बग रिपोर्ट जिसको डेवलपर भी वैल्यू दे, जिसको कस्टमर भी वैल्यू दे। इस तरह ना हो कि आप कुछ बग डिस्कवर करो, आप लेके डेवलपर के पास जाओ, डेवलपर आपको वहीं पे रीडायरेक्ट कर दे कि यार ये तो मेरा बग जाया कर रहे हो आप, और ये तो आपको सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये तो आपको लॉजिक नहीं पता, और इस तरह की आर्गुमेंट्स आप सुनते भी रहते होंगे। तो सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये मेरी मशीन पे नहीं हो रहा, इस तरह की बातें। तो ऐसी बग रिपोर्ट लिखी जाए कि डेवलपर उसको देखती है, नाउ दिस इज समथिंग जो कि मेरे काम में मेरी वैल्यू को जनरेट करवाएगा, मेरा वक्त नहीं जाया करेगा, और ये जो टेस्टर है ये बात सही कर रहा है, और अगली दफा मैं आप ही से टेस्ट करवाऊंगा चीज को। सो लेट्स गेट इनटू दैट। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके जी। तो बग और वैल्यू की बात करते हैं। इसमें पहली चीज जो अंडरस्टैंडिंग की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर एक प्रोडक्ट गलत बनी हुई है तो क्या उस प्रोडक्ट को हमें आगे कस्टमर को यूजेबिलिटी में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस इमेज को आप देखिए। इस इमेज को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा, आपको देखते ही नजर आ जाएगा कि इसमें गड़बड़ है हैंड्स फ्री के अंदर। कि इसकी जो इसकी जो जैक है वो एक्चुअली ईयर पीस के साथ जुड़ी हुई है। और अगर ईयर पीस के साथ जुड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि यूजेबल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि एक जो है ट्रेडर बहुत सारे मिलियंस मिलियंस में, हजारों में, लाखों में ये मंगवा लेता है, ट्रेड कर लेता है, मंगवा लेता है चाइना से ना। ठीक है, और आके जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और कहता है यार आधी प्राइस में ले लें आप लोग ये। तो क्या यूजर लेगा इसको? और इसका जवाब है हाँ, ले लेगा यूजर। ठीक है, यूजर इसको ले लेगा। यूजर विल फाइंड अ वे एक्चुअली। ठीक है, वो देखा होगा ना आपने कि हैंड्स फ्री जो है वो मुंह में लगा के लोग बात करते हैं। सही है, वो क्यों बात करते हैं? वो एक्चुअली उस बंदे ने ये रियलाइज किया है कि जब वो काम कर रहा होता है तो हैंड्स फ्री डेंगल कर रही होती है, और डेंगल कर रही होती है तो बात नहीं हो पाती, तो उसने मुंह में रखनी शुरू कर दी। ठीक है, तो वो यूजर हमेशा कोई ना कोई फॉल्टी प्रोडक्ट में अपना रास्ता ढूंढ के और अपना काम निकलवा लेता है। आपने उसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है और वो वैल्यू वैसे ही जनरेट करवानी है। ठीक है जी। तो हर प्रोडक्ट रॉन्ग नहीं होती, रॉन्गली बिल्ट हो गई होती है। लेकिन एक्चुअली टेस्टर ने ये देखना होता है कि ड्यूरिंग दैट टाइम क्रंच, वो याद है ना चैलेंज था टाइम क्रंच का लास्ट वीडियो में मेरी, कि वो जो चैलेंज है ना उसके दौरान में आपने किस तरह से इस चैलेंज को कोप अप करना है, और किस तरह से आपने जो है ना ये चैलेंज को एड्रेस करके यूजेबिलिटी निकालनी है प्रोडक्ट की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगली स्लाइड्स में आपको अब समझने में काम आएगा। नाउ मेरी जिंदगी में इन दो डेफिनेशंस की बहुत अहमियत है। इन दो डेफिनेशन ने मेरी पूरी टेस्टिंग कैरियर को चेंज किया है। 2012 में मुझे इनकाउंटर हुआ था इन डेफिनेशंस का। वन इज फ्रॉम माइकल बोल्टन, अदर इज फ्रॉम जेम्स वाह। टेस्टिंग इज आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चन, इज देयर अ प्रॉब्लम हियर। ठीक है, एक क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं आप प्रोडक्ट को। दूसरी डेफिनेशन में आप इवेलुएट कर रहे हैं। आपने दोनों काम करने हैं, आपने क्वेश्चन भी करना है, आपने इवेलुएशन भी करनी है। ठीक है, आपने क्वेश्चन क्या करना है कि क्या प्रोडक्ट के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक प्रोडक्ट लीजिए सॉफ्टवेयर की, अपने सामने स्क्रीन पे खोलिए, या एक प्रोडक्ट लीजिए उसको अपने हाथ में ऐसे पकड़िए एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। टेस्टिंग इज क्वेश्चनिंग अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू इवेलुएट इट। और इवेलुएट क्या करना होता है कि किस काबिल है, पर्पसफुली क्या पर्पस को सर्व कर रही है या नहीं कर रही, हैप्पी पाथ्स रन हो रहे हैं नहीं हो रहे, जो यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है वो काम कर रही है या नहीं कर रही। दोनों डेफिनेशंस को आप अगर एक साथ लेके चलेंगे, आपकी टेस्टिंग की जो एक्टिविटीज हैं और जो दिन भर में आप काम करते हैं वो आसान हो जाएगा। भले से आप कितने ही हाई एंड टेक्निकल काम करते हैं, भले से आप एक नॉर्मल मैनुअल जीयूआई टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, आपका काम आसान हो जाएगा। ओके, तो ये डेफिनेशन अपने साथ बांध के रख लीजिए। टेस्टर्स थिंक डिफरेंटली। टेस्टर्स सोचते कैसे डिफरेंटली हैं? दिस इज द वे यू शुड मेक योर बग रिपोर्ट्स। ठीक है, आप सवाल करें, सही है, व्हाई दिस एरर हैपेंड।
एरर क्यों हुआ, देखो एक चीज को गौर से समझो। बग्स कोई भी निकाल सकता है दुनिया में, तो एक बच्चा भी इस्तेमाल करेगा ना एप्लीकेशन, वो कहेगा यार ये बग ये रही, ठीक है ना, मैंने ढूंढ ली, ठीक है कोई मसला नहीं है, आपको नजर नहीं आ रही मुझे दिख गया, देखें ये बाबा ये नहीं चल रहा है, ये काम सही नहीं कर रहा प्रोडक्ट, ये गेम सही नहीं चल रहा, ठीक है, ये फूड डिलीवरी की ऐप सही नहीं चल रही है, सही है, तो वो देख लेगा, वो अमाउंट की कैलकुलेशन भी देख लेगा, सब कुछ देख लेगा। वाई दिस एरर हैपेंड, ये सवाल जो है ना ये बच्चा नहीं करता है, ये वो यूजर नहीं करता है, ये आप करते हैं एज अ टेस्टर। हाउ डज इट हैपन, what are the reason that this error has happened, what and where the developer went wrong, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लॉजिक में जाके देखें कि डेवलपर ने कहाँ मसला मसाइल खड़े किए हुए हैं, उसकी लॉजिक में क्या मसला है। आप टेक्निकल होके +1 अप्रोच पे चलेंगे, अगर आप +1 एप्टीट्यूड नहीं रखेंगे आप कभी भी बग्स को एलैबोरेट कर ही नहीं पाएंगे। आपकी बग रिपोर्ट में ये सवालों के जवाब आप देंगे ना, और ये वाली बग रिपोर्ट जब आप जीरा में, जब आप गिट लैब में, गिट हब में बना के पेश करेंगे डेवलपर को, तो डेवलपर कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके रीजंस होंगे उसमें सारे के सारे। इसी तरह से हु वाज इफेक्टिव बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, कौन लोग इफेक्ट हुए, ये क्या है, इंट्यूशन है, ये आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शो कर रही है। ये बता रही है कि टेस्टर को सेंस है कि वो एक चीज को जब देखता है या देखती है तो उसको पता होता है कि रिपोर्ट क्या चीज करनी है। ठीक है, आप कुछ नहीं करें, आप सिंपली अपना जीरा का फॉर्म जो है ना बग रिपोर्ट का, वो इन क्वेश्चंस पे बेस कर दें। आप देखिएगा डेवलपर आगे से आपसे सवाल नहीं करेगा, और करेगा तो डिस्कशन करेगा आपसे, इंट्यूटिव डिस्कशन करेगा आपसे। अब ये क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड कार से, ये पूरी डिसइंटीग्रेट हुई हुई है। एक मैकेनिक को इसी कार को दिखाएंगे ना तो वो भंगड़े डालने लगेगा, बड़ा खुश होगा। रीजन क्या है कि उसके लिए जबरदस्त चीज है, उसका काम यही है। एक फैमिली वाले आदमी को दिखाएंगे ना कि यार ये तुम्हारी फैमिली की गाड़ी है, वो कहेगा यार किधर फंसाते हो भाई, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, मुझे ये नहीं चाहिए। क्या समझ में आ रहा है इस चीज से, वैल्यू। ठीक है, हर इंसान अपने हिसाब से क्वालिटी की वैल्यू को देखता है। क्वालिटी इज वैल्यू टू सम पर्सन, जेरी वाइनबर्ग। हर इंसान अपने हिसाब से क्वालिटी की वैल्यू को देख रहा होता है। फूड पांडा की ऐप दोपहर 12 बजे अंडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज होगी, सुबह अंडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज होगी, शाम को अंडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज होगी। फूड पांडा की ऐप 10 साल का बच्चा अलग पर्सपेक्टिव में यूज करेगा, एक जॉब पे जाने वाली खातून या एक जॉब पे जाने वाला आदमी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज करेगा, एक हाउसवाइफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज करेगी, एक बुढ़ा आदमी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज करेगा, बुढ़ी औरत डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज करेगी। ठीक है, हर एक के साथ डिफरेंट उसका पर्सपेक्टिव बन जाएगा, वैल्यू उसी हिसाब से वो जनरेट कर रहे होंगे उस एप्लीकेशन की। इस चीज को देखिए, इसमें टाइम का भी इफेक्ट है, किस टाइम पे कौन सी वैल्यू किस वक्त जनरेट हो रही है, किस वक्त किस किस प्रोडक्ट की क्या अहमियत बन रही है। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से भी वैल्यू डिफरेंट है। आपसे कहा जाए 3 पहियों की साइकिल ले लो, आपके लिए अभी वैल्यू नहीं है, 6 साल के, 5 साल के, 4 साल के बच्चे के लिए है, उस प्रोडक्ट की अहमियत उसके सामने है। आप एज अ फादर उसको वैल्यू देंगे क्योंकि आपने बच्चे के लिए साइकिल खरीदनी है। टाइम टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, और किस वक्त कब प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है, उसकी यूज साइकिल्स डिफरेंट हो जाती हैं, उसकी सिनेरियोज और टेस्ट केसेस डिफरेंट हो जाते हैं। बग इस वैल्यू को थ्रेटन करती है, बग कहती है मैं इस वैल्यू को खत्म कर दूंगी, वो जब बग आती है तो वैल्यू डिस्ट्रॉय होती है। इस चीज को समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, कि इसीलिए वो बग रिपोर्ट आपकी इतनी इंट्यूटिव होनी चाहिए, जितनी इंट्यूटिव आपकी बग रिपोर्ट होगी उतना आपके लिए आसानी हो। देर आर सम बग्स, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये 90 साल खातून को $4 करोड़ का इनाम नहीं मिला था, बहुत पुरानी बात है, बीबीसी उर्दू में आया था। हुआ क्या कि पैगाम पैगाम क्या, मैसेजेस, हमें डेली हम डेवलपर से लिखे हुए मैसेजेस, टोस्टर मैसेजेस, उनके कलर्स उनकी टोन उस पर बहस करते हैं और बोलते हैं मैसेज गलत आया, यहाँ मैसेज आया नहीं है, नोटिफिकेशन आई नहीं है, आपने यहाँ पे ईमेल नहीं की है। तो वो जो कम्युनिकेशन है ना उसी का मसला है ये भी। ठीक है, फिर केस चला, केस में कहा भाई डेवलपर ने गलती की थी, वो मैसेज आपको गलत मिला है, आपको $4 करोड़ नहीं मिले, ऑब्वियसली किसी ने नहीं देने थे उन बेचारी को। देन बियॉन्ड योर कंट्रोल थिंग्स, आपका फोन अपडेट पे चला जाए,
रात को आप 2 बजे व्हाट्सएप खोले और बोले हम तो बैकअप कर रहे हैं मैसेज, आपको इंपॉर्टेंट किसी को मैसेज करना है और व्हाट्सएप कह रहा है आपको बैकअप करना है। अब ये भी बग है ना आपके हिसाब से, इसको कंट्रोल करना होता है। कुछ चीजें आपकी कंट्रोल हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। तो आप किस हद तक उस बग को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस, healthcare.gov का मामला हुआ था, ओबामा गवर्नमेंट में परफॉर्मेंस का इशू आया था। सारा का सारा सिस्टम बैठ गया था, $30,000 की इन्वेस्टमेंट थी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं करवाई, पूरा सिस्टम बैठ गया थ्रू आउट यूएस। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम है। फिर अजीब अजीब सी चीजें होती हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं आप यूजर को, टोन आपने रखी हुई है एरर वाली और सक्सेसफुल का मैसेज दे रहे हैं, ये भी बग है। इसी तरह से ओटीपी का मामला है। अब ओटीपी क्या करता है कि अगर आपका ईमेल सर्वर और आपका एसएमएस सर्वर जो है ना स्लो पड़ा हुआ है ना सिस्टम का, और आप यूजर को ओटीपी पे फंसा रहे हो, तो 2 मिनट का टाइम भी उसके लिए घंटा बन जाता है और प्रॉब्लम हो जाती है। बैंकिंग एप्स में इसकी बहुत एहतियात की जाती है, बहुत बैलेंस रखा जाता है सिचुएशन को। फिर तफरी डेवलपर का रिवेंज, अब इसमें देखें यहाँ आईपी एड्रेस आ रहा है ये, ठीक है, तो वो उसने लिख दिया आईपी एड्रेस, या उसने हो सकता है गलत दे दिया, कॉमनली होता है और मजाक में भी होता है। उसके बाद सेंसिटिव चीज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। जहाजों में ईथरनेट और यूएसबी केबल दे दिया गया शुरू शुरू में ना, और उन्होंने कहा यार आप यूज करें चार्ज करें कोई मसला नहीं है ना, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक सॉकेट दिया जाता है। ठीक है, उस हैकर बैठा अपने लैपटॉप के साथ, उसने कनेक्ट किया सारे एयर पैकेट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मैसेजेस, हर चीज उसको आ गया कि साइट पे जहाज उड़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, सारे पैकेट्स उसने डिस्कवर कर लिए। उसने कहा कि ये सारी ब्रीच हो गया आपकी सिक्योरिटी, प्लीज इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। फिर मामला आता है आपकी जिंदगी और मौत का। ये वो जहाज है जिसमें टॉम क्रूज लटके हुए, मिशन इम्पॉसिबल 5 में, A400M। कंप्यूटर कंट्रोल करता है चारों इंजन, स्पेनिश एयरफोर्स का जहाज उड़ा और उड़ते ही जो है ना वो इंजन एक फेल बंद कर दिए कंप्यूटर ने, उसको कोई एरर डिटेक्ट हुआ, उसने बंद कर दिया, जहाज गिर गया, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल थिंग, बग किल्स पीपल। ठीक है, तो इतना खतरनाक मामला है। तो यहाँ पे जो है ना इस चीज का बड़ा एहतियात करना होता है कि आपने कैसी बग को किस वक्त इनकाउंटर कर रहे हैं, तो आपके टेस्ट केसेस भी वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए। इस पे भी हम एक वीडियो इंशाल्लाह करेंगे। और फिर आखिर में, नॉट द मोस्ट द लीस्ट बट द क्रैशेस। मेरे बॉस मुझसे कहते थे, मैं उनको एक्नॉलेज भी कर देता हूँ, सर सुहेल रिजवान इन सिद्धार्थ हैदर, कहते थे बेटा अरसलान क्रैश कर दो सिस्टम को, मेरा दिन पूरा हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होती थी जो एप्लीकेशन में टेस्ट कर रहा हूँ मैं क्रैश कर दूं। उसी हिसाब से फिर मैंने सीखा भी कि एप्लीकेशन को क्रैश कैसे करते। नेगेटिव डेट डाल देना, आउट ऑफ रेंज वैल्यू डाल देना, बाउंड्री से खेलना है, तो बाउंड्री से खेलने की भी वीडियो इंशाल्लाह करेंगे। तो वो बड़ा उसमें ना वो ही सेट्स एक्सपेक्टेशंस हाई कि अरसलान क्रैश करेगा एप्लीकेशन, तो मैं क्रैश करके दे देता, ये ले क्रैश कर दिया। वेब पेजेस को क्रैश करना बहुत आसान होता था, एप्लीकेशंस को क्रैश करना थोड़ा मुश्किल होता था, और दिखना होता था डेवलपर ने कहा भंड मारे हुए ना अपनी कंडीशन में। तो एनीवेज दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। होपफुली आपने एंजॉय की होगी। मैं वापस जो है ना आप लोगों को उसी बग रिपोर्ट पे ले जाता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ताकि आप उसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास दोबारा से, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो टेस्टर्स ऑलवेज थिंक डिफरेंटली, 5 Ws 1 H की क्वेश्चंस अपनी बग रिपोर्ट में रखिए, एंड होपफुली आप वो वैल्यू जनरेट करेंगे जो डेवलपर्स आपसे चाहता है, जो आपका टीम लीड आपसे चाहता है, जो आपकी मैनेजमेंट आपसे एक्सपेक्ट करी, और अबव ऑल कस्टमर को वो राइट वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसी तरह से टेस्टिंग करते रहिए और खुश रहिए, और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जी।